सबसे पहले तो ये जो अपने यहाँ खाली कर दिया, उसके बाद में ये कवर सब इसके ऊपर से उतारेंगे। हाँ। और कवर उतरा के फिर इसके बाद में सफाई करके इसके पौधों की इस टाइप से ये अपने ये कच्ची पैकिंग है जैसे इसमें। अच्छा। और ये में इसमें थोड़ा सा पक्का है तो इसका पक्का हुआ लोड अलग जाएगा। ये मतलब कल आप खाने के लिए तैयार है, वैसे फ्रिज में तो चल जाएगा लेकिन एक बार ये रेडी है और इसको 3-4 दिन रखेंगे पेपर के अंदर तो बॉक्स ये पक जाएगा। इसमें नेचुरल कहीं केमिकल या कोई गैस देने की इसको जरूरत नहीं। गोल्डन केसर, गोल्डन केसर के नाम से हम लोग बेचते हैं। सिरोही का गोल्डन केसर मार्केट में, जोधपुर में सिरोही का गोल्डन केसर अपने जेएस फार्म का मार्का है, उस मार्के से बिकता है। जेएस फार्म रुखाड़ा, जेएस फार्म रुखाड़ा के नाम से है। इसमें हमारे पास में से अनार है, आम है और अमरूद की वेरायटी है। मैंने बोला था गुजरात में नहीं, राजस्थान का केसर है। और राजस्थान का केसर देख लो, राजस्थान में भी जेएस फार्म का केसर है। जेएस फार्म का एक बार आप इसको टेस्ट करोगे तो दोबारा आप यही मांगोगे। सर अपने यहाँ पे केसर ही क्यों? केसर मतलब जैसे अपना सिरोही जिला है, गुजरात टच है, तो सबसे बढ़िया वैरायटी भी है। और मेरा भी अभी का 3 साल का ही एक्सपीरियंस है कि मार्केट में भी सबसे ज़्यादा फार्मर मैंने एक मल्लिका वैरायटी भी लगाई हुई है। तो नर्सरी वाले ने दी थी। वैसे वो खाने में वो भी बहुत टेस्टी है लेकिन दिखने में और जो सुंदरता और रुबाब है इसका केसर का वो दूसरे में नहीं, और टेस्ट भी उससे मल्लिका से इसका बेटर है। हर किसान के खेत पे जो खेती करना चाहता है, एक्चुअल फार्मर है, उसके पास में ये सेटअप होना चाहिए। गाय अभी वैसे खेत में अपना नींबू का बगीचा है, उसके अंदर ही खुली चरती है। ये इसके बछड़े है तो गाय शाम को यहाँ बांधते हैं हम लोग। इसके अंदर ये गोबर होता है, गौमूत्र यहाँ खाली होता है इसके टैंक के अंदर। तो गोबर का और गौमूत्र का पूरा हम लोग यूज करते हैं। मतलब फादर की डेथ होने के बाद में जो अपने तीनों फार्म थे उस पर हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर हम सब 19-20 साल की उम्र थी मेरी। तो उसके बाद में हमने शुरुआत पपीते से की थी। पपीते में 1-2 बार तो बुरी तरह से लॉस खाया, फिर उसके बाद में हिम्मत नहीं आ रही, फिर तीसरी बार किया तो उसमें हमारे को अच्छा उत्पादन मिला। पर पौधे के हिसाब से 100-150 किलो तक भी उत्पादन लिया था और अच्छा पैसा बना। उसके बाद में हमने नींबू से शुरुआत की, नींबू लगाया। कोई फार्मर का एक मन का वहम होता है कि मेरे डीएपी से फसल अच्छी होगी, अभी नहीं मिला है। कभी मार्केट में भी ऐसे सुनने आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम तो 4-5 साल से डीएपी की तो एक बोरी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और यूरिया भी बहुत लिमिटेड लगता है। जब नाइट्रोजन की जिसकी जरूरत होती है उसके लिए यहाँ तो फार्मर क्या करते हैं कि उत्पादन के लिए वो नाइट्रोजन है, न कि उसमें उत्पादन बढ़ाने का फॉर्मूला, तो वो भी वहाँ भी बहुत सारा दे देते हैं, यूरिया भी दे देते हैं हर जगह। तो वो सुबह 6 बजे फार्म पे आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार अपन फार्म का विजिट कर लेते हैं, कल क्या काम हुआ, पानी की जो अपन ने शेड्यूल दिया उसके हिसाब से पानी चला, नमी कितनी है पौधे के अंदर, तो पौधे की क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से, कोई इसमें स्प्रे की ज़रूरत है या पानी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है मौसम के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से। तो वो सब खुद मैं ऑब्जर्वेशन चेक कर लेता हूँ, मतलब फील्ड के अंदर घूम के। हर जिला लेवल पे अच्छे कृषि अधिकारी है, अपने उद्यान विभाग के अधिकारी है, उनसे संपर्क करके जो मतलब अधिकारियों की या अपने साइंटिस्टों की जो गाइडलाइन है वो कभी आपकी झूठी नहीं पड़ रही है। हमने एक्सपीरियंस भी किया कि कुछ चीज़ें भले गैप के बारे में दी होगी, अपन बहुत ज़्यादा इसको कई बार पौधे के नज़दीक का भी गैप कर लेते हैं 4-4 फीट पे, 3-3 फीट के। तो उसका तो दूध से ज़्यादा हमारी इसकी गाय की गोबर की ज़रूरत है। जो ये गौ माता अपने खेतों में कहीं भी खुले घूमती है, उसको कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी बिना दूध दिए भी उसको पाल लेगा तो भी उसका खर्चा इसमें आराम से निकल जाएगा। तो ये पूरा गोबर है इसके अंदर। हम लोग ये अपने पास में देख लो आप, एक सेटअप तो वो है बायो अपने जीवामृत वाला, उसमें लिक्विड जीवामृत निकलता है। बहुत से किसानों को जो खेती करे उनको पता भी है। इसको फ्रूट कवर ही है ये, वैसे एक तरीके से पेपर का है। तो ये पानी में खराब भी नहीं होता है। ये देखो तो ये इसके अंदर से ये निकला है पूरा। तो इस टाइप से पूरा अपन ने सबको बैगिंग कर दिया। कुछ अपन ने डेमो के हिसाब से अंदर रखा था। थोड़ा सा इसमें एक तो अपन से तोतों से बचा हो गया, दूसरा किसी भी तरह की कोई फ्लाई है, अपना कीड़ा है, वो इसके ऊपर डंक नहीं मारेगा। जो इसमें कीड़े आने के बाद में समस्या होती है उसका वो एक कारण ये भी होता है। ये बिना कीड़ा या कोई भी एकदम क्वालिटी आप इसकी देख लीजिए एकदम। पानी के इतने घंटे पानी चलेगा, इसके साथ में पानी के साथ में क्या चलेगा, एक टाइमिंग फिक्स करके दे दिया। उसके बाद में हमारी मोटर बंद हो जाती है कि भाई अपने को पूरा इसे पूरा फ्लड इरिगेशन या किसी टाइप से ज्यादा पानी नहीं देना है उसके। आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, ये पूरा है। ये 20 तारीख का हो गया पूरा जी। और ये वापस अपना 19 तारीख का हो गया। ये इसको मार्केट में गोल्डन केसर के नाम से ये अपने नाम से बिक रहा है अभी। गोल्डन केसर के नाम से। कलर देख लीजिए एकदम आप, ये गोल्डन है। हाँ, गोल्डन। और ये अभी कटिंग के लिए, हार्वेस्ट के लिए मतलब रेडी है। मेरा ये कि मेहनत मैं कर लूँगा लेकिन अपने को अच्छा उत्पादन और अच्छा उससे रिटर्न मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ पे बाद में वो सीताफल वाली हमारे दिमाग में बैठी। फिर अपने कुछ आम के बगीचे देखे रास्ते में। उस टाइम के आम फलन में भी था और अच्छा उन्हें उत्पादन भी उस टाइम लगा हुआ। तो उसके बाद में हम मानस बना के आए कि भाई अपने को आम करना है।
उसके बाद ड्रिप इरिगेशन का अपने सुमेरपुर के अंदर है, सुमेरपुर पाली जिले में पड़ता है, हमारे गांव से 15 किलोमीटर। वो एक अपने सिरों में जावाल के अंदर ब्रांच है। अच्छा। तो वहाँ पर हम सब्सिडी पे करते हैं ड्रिप का काम। अच्छा, सब्सिडियों पे, और कुछ ISI नॉन ISI वो भी होता है उसमें। ड्रिप मल्चिंग अपने नॉन ISI ड्रिप वगैरह पूरी रेंज वहाँ पे अवेलेबल है, और फार्मर की एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रॉपर गाइड करके हम लोग करते हैं, उसमें वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आप कोई भी अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या इसके रिसर्च सेंटर जो बेंगलुरु में है, लखनऊ में, उससे आप बात करेंगे, जुड़ेंगे, तो अपन को इसकी जानकारी और बहुत से वीडियोज में भी मिल जाएगी। तो इसमें जैसे ये आप ये देखेंगे ना, इसमें कटिंग कहाँ तो अभी ये है, तो इसमें मैंने ये पिछले साल यहाँ ये कट आप देखो, ये बड़ा ये कट लिया था अपन ने। ये अनार के मुकाबले काफ़ी कम है। अनार में तो मतलब शेड्यूल के हिसाब से प्रिकॉशन में भी स्प्रे लेने पड़ते हैं, इसमें नहीं है। इसमें तो आप 2-3 स्प्रे, अगर केमिकल में कोई बंदा करता भी है तो 2-3 स्प्रे में काम हो सकता है। और बायो में भी आप करोगे तो 100% आप उसमें से निकल जाओगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड की तो किसी भी तरह की जरूरत होती नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारा पानी चाहिए, ये एक अपनी गलत मेंटेलिटी होती है। बिना पानी या कम पानी में भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अपन अननेसेसरी फ्लड पिलाओ, वो पिलाओ, पानी का वेस्टेज करो, घास उगाओ, सब कुछ काम उसमें चलता है अपना दिमाग। लेकिन पौधे की एक बार कितनी खाद की रिक्वायरमेंट है, जैसे इसके ऊपर बहुत स्कोप है। मैं तो बहुत पॉजिटिवली काम करता हूँ और मन लगता है अपने को यहाँ खेत पे, आनंद आता है। दुकान पे जाने का भी क्या है कि वो इच्छा नहीं होती, लेकिन वो भी क्या है कि करना पड़ता है। अभी अब काम किया तो उसको अपन समेट नहीं सकते, तो वो भी चलता है, ये भी काम कर दे अपन। यहाँ का सुबह का शेड्यूल पूरा खेत का रहता है, अपने 4 घंटे अपन पूरा बगीचे को, खेत को। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल MSK फार्म पे। मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जिन्होंने राजस्थान के अंदर केसर आम लगाया है। आप इन किसान से मिलोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने जो आज हमारे इस राजस्थान में हर तरह के पौधे लगाए, जिसमें केसर आम है, अमरूद है, अनार है, और करीब इनको खेती का 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे ही मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है, हमारे किसान भाइयों को कुछ बताओ। मेरा नाम श्रवण सिंह है। गांव मेरा रुखाड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही, राजस्थान के अंदर है। अच्छा। जो गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है, लमसम गुजरात बॉर्डर से 100 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। अच्छा सर, ये केसर आम कब लगाया आपने? केसर आम मेरा शुरुआत 2020 में लगाया था मैंने। उसके बाद में कुछ मोर्टिलिटी पौधों में आई, उसको गैप फिलिंग करते हुए अपने 2021-22 तक अपना ये पूरा हुआ। उसके बाद में अभी इसमें 2 साल से फ्रूटिंग शुरू है, पिछले 2 साल से। अच्छा, बहुत से लोगों का मानना है कि भाई राजस्थान में केसर नहीं होता। आपने ये केसर कैसे लगाया, उसको किसान भाइयों को उसके बारे में बताओ कि भाई किस टाइप से लगाया, क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, उसके बारे में थोड़ा हम बताइए। केसर वैसे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सी जगह हो सकता है, बहुत सी जगह नहीं भी होता है। और दूसरा, मिट्टी और पानी भी इसके लिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो जैसे हमारे शुरू में बहुत सी जगह पे, या अपने होने वाली राजस्थान में और भी जगह हो रही है, लेकिन नेचुरली भी पहले भी हमारे यहाँ पुराने केसर तो नहीं थे, लेकिन पुराने वैरायटी आम की थी। तो 2014 में अपने कुछ पौधे डेमो के तौर पर केसर के लगाए थे, वो अच्छे सर्वाइव किए। तो फिर हमने महाराष्ट्र में कुछ फार्मर का विजिट किया, तो उसमें ये डेमो प्लांट दे के आए। फिर ये अपने हाई डेंसिटी वाली जो टेक्निक थी 12-10 पे, अपन ने इसका प्लांटेशन किया था। अच्छा। तो 12-10 पे किया, तो अभी थोड़ा लग रहा है कि इसको अपन 15x15 या वो गैप पे करते तो ज़्यादा बेटर रहता, कि एक बार थोड़ा वो टाइम लेता है, लेकिन फिर कवर हो जाता है। अब जैसे ये आपके पीछे के ये पेड़ दिख रहे हैं, तो आगे का हमारा ये प्लान है कि अपनी जो इसकी कैनोपी है ना, ये अभी फ्रूट निकलने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग भी होती है क्या? हाँ, कटिंग आइडेंटिटी अगर आप रखते हो तो करनी पड़ती है, नहीं रखते तो चल जाएगा वो। लेकिन उसके बाद में अपन इसकी कटिंग, जो इसकी कुछ टूटी फूटी ब्रांचें हैं, कुछ जो जमीन के नीचे टच हो रही है वो है, कुछ अनवांटेड ज़्यादा है, झुकी हुई है, उसको अपन एक बार प्रूनिंग करके बीच में से खुला कर लेंगे। सनलाइट प्रॉपर पौधे को मिल जाएगी। तो बीच में भी आप देखो, जैसे ये आप देखो तो इसके अंदर भी अच्छी खासी संख्या में है, सेटिंग है। अगर आप उसको व्यवस्थित कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, ये इजराइल टेक्निक बोलते हैं इसको, तो उसके हिसाब से आपको ये निकल रहा है। ये नीचे से भी बढ़िया पका हुआ गिरा हुआ है। ये हमने पेड़ पे पकाने के हिसाब से इनको रखा है, और बढ़िया ये क्वालिटी भी आप इसमें देख सकते हो कि अच्छी क्वालिटी है। तो उसके हिसाब से ये कटिंग से आपको क्या है कि पूरा अंदर मिल रहा है। अभी जैसे इसकी अपन पूरा, मेरा टारगेट इसमें 50 से 60 किलो तक लेने का है अभी तक। तो देखो आप, ये पौधा मेरा शायद 40 किलो तक पहुंचेगा। कुछ इसमें छोटे हैं पौधे, वो शायद 20-25 किलो तक भी है। तो अभी पूरा एवरेज तो 2 साल में, जब पूरा बगीचा एक लेवल पे आएगा तब इसमें तैयार होगा। 60 किलो लगभग 60-70 किलो आप देख लो, इसका कैनोपी के हिसाब से आराम से निकलेगा। आपकी मेरी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट के हिसाब से देख लो, ये 7-8 फीट का पौधा है, बीच में ये निकलने के लिए जगह है। तो अपन थोड़ा सा इसमें और इसको
कटिंग प्रूनिंग करके व्यवस्थित करेंगे तो उसके हिसाब से ये हो जाएगी बढ़िया सी साइज सर इसमें। ये मुझे ये बताओ, केसर आम जो बहुत से लोग इसकी कटिंग विधि कैसे होती है, किस टाइम से ये विधि स्टार्ट हुई है, कोई इसके बारे में? कटिंग तो अपन इसमें ये है कि वैसे पुराना मेथड पे तो नहीं करते, लेकिन आप कोई भी अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या इसके रिसर्च सेंटर है जो बेंगलुरु में है, लखनऊ में, उससे आप बात करेंगे, जुड़ेंगे तो अपन को इसकी जानकारी और बहुत से वीडियोज में भी मिल जाएगी। तो इसमें जैसे ये आप ये देखेंगे ना इसमें कटिंग, हाँ कटिंग तो अभी ये है, तो इसमें मैंने ये पिछले साल यहाँ ये कट आप देखो, ये वाला ये कट लिया था यहाँ से लिया अपन था ने, मैंने? ये कट लिया था। उसके बाद में ये ब्रांच है शाखा 1 2 3 रखी, इसमें बाद में कुछ हुई तो थोड़ी सी रूनिंग नहीं की। और अब इसके बाद में अभी इस साल करेंगे तो इसमें इस साल यहाँ से कर लेंगे, इसको बीच वाली ये हट जाएगी। उसके बाद में अभी ये आगे से होगा यहाँ से ना सर? हाँ यहाँ से हो जाएगी, 3 ब्रांचें ये रखेंगे अपन, तो 3 रखेंगे। हाँ, एक कटिंग करनी पड़ेगी इसमें, एक जो बीच में निकलती है ज्यादा कमजोर हट जाएगी और छोटी हट जाएगी, और बीच वाली इसमें है ही नहीं, नेचुरली ये हट जाएगी। ये देख लो आप, ये जैसे हट गई अपनी, ये प्रुनर से करेंगे। अच्छा, तो बाकी ये रहेगी, ये भी रखते हैं आपने जो आपसे टूट गई, और ये बात मेरे सामने वाली थी, ये हट जाएगी। वैसे कटिंग जो प्रूनिंग होता है उससे करना चाहिए, लेकिन हाथ से अपने तो इससे क्या फिर इसकी शाखा और बढ़ेगी? यहाँ से 2 ब्रांचें रखेंगे, फिर इसकी जब कैनोपी पूरी हो जाएगी ना, जब इसका एक अपन जैसे अपने हिसाब से इसका लेवल पूरा हो गया, तो फिर अपन की जो ऊपर का टॉप है ये अपन कट कर लेंगे। तो उसके बाद में नई फूटान इस टाइप की ये फूटान आएगी, और उसके ऊपर फ्लावरिंग जब की सीजन में होगी ना इसकी फ्लावरिंग, तो उसके बाद में फ्लावरिंग आ जाती है। सर मुझे ये बताओ सर, अपने यहाँ पे केसर ही क्यों? केसर मतलब जैसे अपना सिरोही जिला है, गुजरात टच है, तो सबसे बढ़िया वैरायटी भी है। और मेरा भी अभी का 3 साल का ये एक्सपीरियंस है कि मार्केट में भी सबसे ज़्यादा फार्मर, मैंने एक मल्लिका वैरायटी भी लगाई हुई है। ओके। तो नर्सरी वाले ने दी थी, वैसे वो खाने में वो भी बहुत टेस्टी है, लेकिन दिखने में और जो सुंदरता और उबाव है इसका केसर का, वो दूसरे में नहीं, और टेस्ट भी उससे मल्लिका से इसका बेटर है। तो सबसे पहले मार्केट में ये बिकता है केसर। अच्छा। नाम से मतलब जो नाम से बिक जाता है। क्या रेट जा रहा है अभी यहाँ केसर? अभी 120-25 तक जा रहा है, और अभी थोड़ा सा इसको अपन और लेट जैसे कर लेते हैं, अपने राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से ये काफ़ी लेट है, क्योंकि अपने फरवरी में फ्लावरिंग आती है, उस टाइम तक तो वहाँ की अपने महाराष्ट्र की देखे तो केरिया बाजार में भी आ जाती है, तो अपने तो उस टाइम फ्लावरिंग आती है, फिर सेट होते होते मार्च भी आ जाता है, कई बार थोड़ा और लेट हो जाता है उसमें। तो वैसे लेट तक चलता है मार्केट में। और दूसरा अपन क्या है कि इसमें ये बरसात के मौसम में इस साल थोड़ी बरसात भी जल्दी आ गई, तो फ्रूट फ्लाई से वगैरह या कीड़े से बचाव के लिए अपन ने ये इसको क्या बोला कर दिया। ये इसको क्या बोला था? इसको फ्रूट कवर है ये, वैसे एक तरीके से पेपर का है, तो ये पानी में खराब भी नहीं होता है। ये देखो, और ये इसके अंदर से ये निकला है पूरा, तो इस टाइप से पूरा अपन ने सबको बैगिंग कर दिया। कुछ अपन ने डेमो के हिसाब से अंदर रखा था थोड़ा सा, इसमें एक तो अपन से तोतों से बचाव हो गया, दूसरा किसी भी तरह की कोई फ्लाई है अपना कीड़ा है वो इसके ऊपर डंक नहीं मारेगा। जो इसमें कीड़े आने के बाद में समस्या होती है उसका वो एक कारण ये भी होता है, ये बिना कीड़ा या कोई भी एकदम क्वालिटी आप इसकी देख लीजिए एकदम। ये इसको मार्केट में गोल्डन केसर के नाम से ये अपने नाम से बिक रहा है अभी, गोल्डन केसर के नाम से। कलर देख लीजिए एकदम आप, ये गोल्डन है। हाँ, गोल्डन। और ये अभी कटिंग के लिए, हार्वेस्ट के लिए मतलब रेडी है। अपन ने जैसे इसका बैगिंग नहीं किया वो आप अंदर देख लो, तो ये पूरा अंदर से हरा है। ये देखो ना, कुछ क्या बाद में कवर कम पड़ गए तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कि अपना तो शेड्यूल लेट रहता तो उसके भी कवर खत्म हो गया हमारे। तो हाँ, ये इन बॉक्स से एक तो ये इसका ये कलर भी पकड़ लेता है ना, कलर है, तोतों से बचाव है, शाइनिंग है, साइज है, सब कुछ बढ़िया मिल जाता है। और एक क्या है कि बिना केमिकल का ये जैसे फल है, अपन ने इसमें कुछ भी बेसल डोज में एक बार जैसे दिया था इसको, जो खाद की शेड्यूल की शुरुआत हुई ना, ठीक है, बरसात के बाद में, तो अपन ने गोबर खाद के साथ में थोड़ा सा हल्का सा शेड्यूल कुछ दिया था। उसके बाद में हमारे को कुछ केमिकल स्प्रे की जरूरत इसमें नहीं पड़ी। 1-2 बार उसमें फंगिसाइड के लिए हमने बायो में सूडोमोनास का लिया था, लेकिन कभी भी फिर भी ऐसी अपनी फल की कंडीशन खराब होती है तो हम लोग करते हैं, बाकी जनरली इसको अवॉइड करते हैं। कोई 99% आपका ऑर्गेनिक का ही। हाँ, बाकी इंसेक्टिसाइड करने की जरूरत नहीं है, कि कीड़ा लगेगा नहीं। अब अपने को जानकारी भी होनी चाहिए कि किस टाइम करना है, किस टाइम नहीं करना है। अननेसेसरी कि भाई 7 दिन का शेड्यूल है, 10 दिन का, किसी कंसल्टेंट के या किसी के बताए अनुसार करने की जरूरत नहीं है। अपन को पौधे को पढ़ना है कि भाई इसमें कुछ क्या जरूरत है या क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से अपन उसका कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों की, फालतू की चीज़ों की जरूरत नहीं, अननेसेसरी अपनी कॉस्टिंग बढ़ती है। कई बार तो क्या है, किसान अपने कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उसके हिसाब से कि पत्तियों पे या पेड़ पे बीमारी आए तब स्प्रे करना चाहिए, अननेसेसरी करते ही क्यों हुआ, तो उसके हिसाब से होता है। इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब देख लो, अब ये हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद में कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद में हम लोग एक बार उसके
COC का स्प्रे कर देंगे उसमें। सर अब की बार जो ये मानसून जल्दी आया है, मानसून की वजह से कुछ आमों में दिक्कत वगैरह आपके साथ क्या? दिक्कत जैसी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये वैसे सहनशील पौधा है, तो उसमें बारिश का कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये खेतों में थोड़ी खरपतवार वगैरह खरपतवार हो जाती है ना? हो जाएगी, बाकी इसमें अभी कोई ऐसी बारिश की दिक्कत फ्रूट्स नहीं। वगैरह कोई दिक्कत नहीं है? फ्रूट्स को नहीं, फ्रूट में तो कुछ नहीं, अपना कवर है। कवर है ना? और बाकी इसमें ऐसी कोई बारिश से फंगस की वगैरह, जैसे अनार में वगैरह हमारे को चैलेंज होता है, वो इसमें आम में नहीं। आम में नहीं है। आम में नहीं, अनार में आम थोड़ा ज़्यादा पहले से प्रिकॉशन में चलना पड़ता है ये उसमें। ये जो कवर है, ये जी। फ्रूट कवर बोलते हैं, ये क्या रेट का आता है सर ये? ये लमसम 2 रुपए के आसपास का पड़ता है एक कवर। अच्छा। और 1 किलो में समझ लो आपके, जैसे अपने 3 से 4 फल तोलते हैं, तो 4 कवर हो गए तो 8 रुपए हो गए, 2 रुपए की लेबर होगी, तो पर केजी के हिसाब से 10 रुपए की हमारी कॉस्टिंग आ रही है। इसकी कॉस्टिंग है जी, उसमें। सर। ये बीच बीच में मैं अमरूद देख रहा हूँ, ये अमरूद आपने क्यों लगाया? अमरूद लगाने का कोई कारण? ये अमरूद तो ये था कि अपने छोटे पौधे थे, तब इसमें प्रोडक्शन लेने के हिसाब से आम की ग्रोथ स्लो होती है वो नेचुरली, तो उसके अच्छा। हिसाब से अमरूद से अपन ने 3 साल में इसमें प्रोडक्शन लिया था। ये ताइवान पिंक की वैरायटी थी, कम हाइट वाली थी, अच्छा। तो उसमें हो गए थे। अब कुछ जगह जो अभी खाली बची है तो वो है, बाकी हमने ये पूरा हटा दिया था। अब ये लगभग मिल गया है, तो इसको काट के पूरा जगह अपन ने फ्री कर दी थी ये पूरी। देखो दोस्तों, आम देख लो कितना शानदार है ये। अब सर ही बताएंगे किस टाइप से आम अंदर से निकलता है। ये पेड़ पे एकदम से रेडी है, कुछ में थोड़ा सा कलर आना, कुछ अभी इसमें अपना खाने के लिए भी रेडी है, लेकिन 1-2 दिन अपन इसे जिसमें इसमें पेपर के अंदर रखते हैं तो वो ये पक के पूरा तैयार भी हो जाता है। ये एक तरीके से पूरा अभी ये पेड़ पे पूरा रेडी है। पेड़ पे इसमें रेडी बिना केमिकल का जो मार्केट में आप लोग खाते हो वो चीज़ नहीं है, ये नेचुरल पेड़ पे पका हुआ, और बहुत सारा इसमें ऑर्गेनिक खाद, आप स्लरी को कुछ भी को बहुत सारी इसमें दी हुई है, तो वो आपको मिठास मिलेगी। और बाकी नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरली है, उसमें खाने से अपन को सुगंध जो आप इसकी लोगे तो उसमें वो भी अपन को नेचुरल आम की जो पहले के टाइम में गाँव में आती थी वो ही पहले वाली मिलेगी, वो आम है अपना फार्म का ये। अच्छा, ये जो आम है जी, ये गोल्डन क्या नाम है सर? गोल्डन केसर। गोल्डन केसर के नाम से ही हम लोग बेचते हैं। सिरोही का गोल्डन केसर मार्केट में, जोधपुर में सिरोही का गोल्डन केसर अपने JS फार्म का मार्का है, उस मार्के से JS फार्म का नाम, JS फार्म रुखाड़ा। JS फार्म रुखाड़ा के नाम से है। उसमें हमारे पास में से अनार है, आम है और अमरूद की वेरायटी है। मैंने बोला था गुजरात में नहीं, राजस्थान का केसर है, और राजस्थान का केसर देख लो, राजस्थान में भी JS फार्म का केसर है। JS फार्म का एक बार आप इसको टेस्ट करोगे तो दोबारा आप यही मांगोगे। मार्केट में वैसे अभी नहीं है, मार्केट में बहुत सी जगह नहीं भी मिलेगा, जोधपुर में एक ही पार्टी के पास से आता है, बहुत सी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा। इसमें ये है कि अपन इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि अननेसेसरी केमिकल जो भी है वो अपन इसमें नहीं डालते हैं। तो ये मुझे बताओ सर कि ये अभी मार्केट में 20 रुपए प्लस में बिक रहा है आपका वाला? हाँ, इसका मतलब जो कुछ फल अपना जो रह गया था वो बैगिंग नहीं किया इसका, और उसमें गोल्डन वाला जो कलर है वो 20 रुपए प्लस है, जो इस बैगिंग की वजह से, उसमें कलर की वजह से, शाइनिंग से ग्राहक को एकदम से आकर्षित करता है। सर ये मुझे बताओ कि आपने ये बताया कि ये हमारी 10 रुपए कॉस्ट पड़ती है इसकी, जी। बाकी जो एक ओपन जो आम होता है, अभी आपने बताया, जैसे ये देख लो, ये रहा, अब ये देखो और ये देखो पास में, तो ये बैगिंग की वजह से इतना हुआ है। हाँ, एक तो ये पकने की वजह से, और दूसरा थोड़ा ये कच्चा भी है, लेकिन जो नहीं कच्चा है ना वो भी आप जैसे अभी थोड़ा सा कड़क होगा ना, वो अपन देखेंगे इसमें तो सारे पके हुए लगता है, पके हुए लग रहे हैं बाकी अभी तो हाँ पके हुए ज़्यादा है इसमें। तो ये देख लो आप, ये जैसे है ना, ये कलर ये आ गया इसमें, ये कड़क है पूरा एकदम से, दबाए तो दबेगा नहीं, लेकिन कलर ये है कच्चा। लेकिन 2-3 दिन अगर इसको पेपर में डाल के आप घर में भी रख दोगे ना तो भी पक जाएगा, तो भी पक जाएगा। गेहूं के अंदर या नेचुरली अपन किसी पेपर के अंदर भी, न्यूज़पेपर के अंदर अपन चेक करके रख देंगे तो पक जाएगा। तो ये मतलब एक जो मार्केट में किसी भी टाइप का केमिकल के अंदर डाल के, या अपन वो कार्बाइड वगैरह बोलते हैं, या इथेलिन के पाउच आते हैं, तो उस टाइप का ये नहीं है, ये नेचुरली पूरा है, अभी कड़क है। मतलब इसकी सेल्फ लाइफ वैसे ये तो अभी 15 दिन टिक सकता है, लेकिन ये वाला जो भी आपके हाथ में था ना, ये 7 से 8 दिन ये भी आराम से रह जाएगा। अभी है वैसे कड़क है, 7 से 8 अच्छी आ रही है इसमें से। 7 से सेल्फ लाइफ भी, मतलब जो बिना केमिकल होता है उसका सेल्फ लाइफ भी फ्रूट की ज्यादा होती है, भले कोई भी चीज हो। अपने फार्म का जैसे नींबू है तो वो भी आप घर से रख लोगे तो भी वो महीना चल जाता है उसमें, सर्दी की और दूसरी सीजन में। गर्मी में तो खैर लाइफ उसकी कम होती है, लेकिन नेचुरल कोई भी चीज होती है उसका फर्क ही पड़ेगा, उसमें उसकी सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। और टेस्ट आप सब्जी भी खाओगे तो वो उसमें भी हर चीज में फर्क ही आता है। JS फार्म की खुशबू आएगी। जी जी, ये है JS फार्म का आम केसर। मैं सर से और पूछता हूँ कि सर ये जो केसर आम लगाया आपने, ये कितना पेड़ लगाया आपके, पूरे कितने एकड़ में लगा रखा है? कुछ पौधे तो वैसे शुरुआत तो हमने बहुत बड़े लेवल पे की थी, 2500 पौधे, लेकिन एक साल कोई दिन एक खराब आया, उसमें थोड़ी पाले की वजह से कुछ पौधे डैमेज हो गए,
तो फिर मैंने भी वापस से उसको दूसरी जगह लगाने का प्लान किया और उसमें फिर हमने वो उसको हटा के फिर अनार कर दिया था। तो अभी मेरे पास ये बैलेंस में 400 पौधे हैं। 400 पौधे। अपन थोड़ा अगले साल 2 साल में कोई नई ज़मीन और भी जो फ्री हो गई या अपन करेंगे उसमें गुटली लगा के उस पर दूसरे कंसेप्ट से कलम करा के वो करेंगे। अच्छा, खुद वो करोगे। टेक्निक अपने उसके पौधे की लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी उसमें। मतलब यहाँ का ही पौधा जो जो निकला है उस पे यूँ। हाँ, उस पे मतलब एक क्या होता है कि वैरायटी पे ट्रस्ट नहीं होता। उसमें भी इसमें भी मेरे को कुछ पौधे इसमें भी मिक्स मिल गए। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि अपने जैसे देसी गुटली है, देसी गुटली को उगा दिया, उसके बाद में साल भर बाद में इसको अपन उसके ऊपर का जो अपनी अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं उसकी कलम अपन चढ़ा देंगे। तो उस पौधे का एक तो क्या रूट खुद उसकी अंदर जमीन के अंदर होगी, देसी यहाँ के ठीक है। क्लाइमेट में जो सेट होगी वो। हम्म। बाकी अपन मार्केट में लाते हैं तो वो जड़ क्या उसकी नर्सरी में टूटी हुई जड़ आती है, तो उससे और इसमें वापस सेट होने में भी टाइम लेता है। ये फिर एक बार सेट होने के बाद में फिर उसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। और दूसरी इसकी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होगी ना, इस क्लाइमेट में जो पौधा तैयार होगा वो यहाँ के हिसाब से होगा। और बाकी इसकी पौधे की लाइफ बढ़ जाएगी। वैसे मैं इनकी लाइफ 30-35 साल मानता हूँ, लेकिन वो आप 60-70 साल तक भी वो पौधा आपका चल सकता है। भले आप घर के लिए करो, छोटे लेवल पे करो, छोटे अपने फार्म हाउस पे बगीचे पे करो, तो उसमें वो विधि सबसे बढ़िया है कि भाई आपने 4-5 देसी गुटली लगा दी और देसी गुटली के हिसाब से उसके ऊपर वो कलम कर दो। वो कंसेप्ट सही है। अब आजकल क्या लोग सब शॉर्टकट में करना चाहते हैं, शॉर्टकट में आम। लेकिन ये थोड़ी सी अपनी पहले से प्लानिंग होए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैसे बगीचों में शॉर्टकट का कोई रास्ता है ही नहीं यार। फार्मर बहुत जल्दबाजी मचाता है। हमारा ड्रिप का भी काम है तो मतलब बहुत से ऐसे होते हैं कि पहले पौधे लगा देते हैं बिना जानकारी के, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी उठा लिया, फिर कि भाई आप ड्रिप करो। तो मतलब इसके लिए पहला आपको पूरा नॉलेज लेके, वैरायटी का नॉलेज लेके, अपने क्लाइमेट में हो सकता है नहीं हो सकता है, पूरा कौन से स्पेस पे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, किसी अच्छे मतलब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। बाकी हर जिला लेवल पे अच्छे कृषि अधिकारी है, अपने उद्यान विभाग के अधिकारी है, उनसे संपर्क करके जो मतलब अधिकारियों की या अपने साइंटिस्टों की जो गाइडलाइन है वो कभी आपकी झूठी नहीं पड़ रही है। हमने एक्सपीरियंस भी किया कि कुछ चीज़ें भले गैप के बारे में दी होगी, अपन बहुत ज़्यादा इसको कई बार पौधे के नज़दीक का भी गैप कर लेते हैं, 4-4 फीट पे, 3-3 फीट के, तो उसके पौधे की नेचुरल जो होता है ना उसका भाई इतना उसकी कैनोपी होनी है, तो उसको अपन अंदर ज़्यादा नहीं दबा सकते। एक बार दबाएंगे पौधे ज़्यादा बिक जाएंगे नर्सरी वाले के, लेकिन अपने को किसान को ऑल ओवर चैलेंज उसमें ज़्यादा आएंगे। तो ऑल ओवर क्या पूरा अपना सर्वे और अच्छी 10 जगह से सलाह मशवरा करके फिर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो फिर आपको क्या सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सही बात। उसमें इसका मूल मंत्र है प्लांटेशन। मतलब सबसे बड़ा इफेक्ट यही है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जल्दबाजी मतलब एडवांस प्लानिंग के हिसाब से, एडवांस भी नहीं करे तो इसकी तैयारी के हिसाब से पूरा इसका सर्वे करके, सर्वे जो भी अपन पूरा इसका नॉलेज लेके फिर उसमें करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसमें। ओके। उस चीज़ की मतलब रिक्वायरमेंट अपनी ज़मीन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है नहीं भी होती है। हाँ, जैसे मैं अभी हाँ बहुत से पॉलियोस देख रहा हूँ, लोग हाँ पूछ रहे हैं ऐसे ही लगा रहे हैं, हाँ। उनको पता ही नहीं है पानी का टीडीएस कितना है। TDS है, इसी है जो भी है इसमें पानी की क्वालिटी अच्छी चाहिए। अब जैसे आम का पौधा है तो इसका डीप होता है, तो वो डीप जमीन की गहराई है, तो वो कम से कम आप एक बार JCB से 3-4 फीट का गड्ढा करवा के देख लो। ठीक है। अगर पतली जमीन कंक्रीट वाली मिक्स है तो उसमें तो हो जाएगा, हाँ, लेकिन कोई मुरड है या इस टाइप से जो मिट्टी के अंदर पानी नहीं सोखती है, पानी भरा रहता बरसात में, तो फिर उसमें होगा ही नहीं वो चीज़ें नेचुरली। पत्थर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पत्थर के अंदर तो हो जाएगी, कंक्रीट है उसके अंदर हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे प्लांटेशन देखे हैं जिसमें आधे पत्थर है मिक्स है जमीन में, वो अच्छा। उसमें तो हो जाएगी प्लांटेशन आपका बढ़िया हो जाएगी, खेती भी आपकी सब्जी भी हो जाएगी, वो जमीन खराब नहीं है उसमें। बाकी जो मुरुड वाली जमीन होती है जो पानी नहीं सोखती है, और दूसरा सबसे पहली कंडीशन पानी की क्वालिटी जो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए ना। अच्छी होनी चाहिए। नेचुरल अपन ज़्यादा कुछ नहीं देखे तो पीने में जो अपने को ठीक ठाक लगे ठीक लगे वही। उससे ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाकी मिट्टी और पानी की जांच करवा कर ये काम करना चाहिए आगे, ये पहली कंडीशन है उसमें। राजस्थान में कैसे सक्सेस है? बिल्कुल ये 100% आपने तो किया है, आप तो एक नहीं, आधुनिक सक्सेस फार्मर है, तो आप कर करने सकते वाला हैं। चाहिए उसमें, करने वाला सक्सेस चाहिए। ही ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। सक्सेस कर सकते हैं इसमें सर बिल्कुल। मुझे ये बताओ साथ में कि आम को कितनी बार पानी पिलाना चाहिए, क्या मतलब कितना रिक्वायरमेंट होता है उसके पानी बारे में? की तो बाकी में तो ज़रूरत कम होती है। जैसे कुछ महीने के लिए, फरवरी से पहले सर्दियों में पानी 2-3 महीने के लिए थोड़ा कम ही लगता है, बहुत कम। उस टाइम थोड़ा सा हल्का सा पानी अपन बंद भी कर दे, फिर अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए उस टाइम भी बहुत कम पानी देते हैं। मतलब फुल सेट हो जाता तब हाँ, फ्रूट पानी जब मूंग के दाने से बड़े धीरे धीरे होते हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे पानी उसमें बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो ये अपन ड्रिप के माध्यम से अच्छा सा दे सकते हैं। और फिर उसकी न्यूट्रिशन की जो भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो उस टाइम में जो भी पौधे या फल की बढ़वार के टाइम में जो भी अपने को उसको खाद देना है, दवाई देनी है, पानी जो भी उसमें ड्रिप के अंदर, वो अपन उस हिसाब से दें तो फिर धीरे धीरे उसमें रिक्वायरमेंट पानी की कर सकते हैं। और फिर जब फल जैसे जैसे बड़ा होता है उस टाइम थोड़ी सी उसकी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे ये पौधा है तो इसकी आप लीटर के अंदर समझे तो 200 लीटर 250 लीटर पानी चाहिए अपने इसको। एक दिन का चाहिए। तो इसके हिसाब से आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हो तो वो आप उसमें
दे तभी सकते हो उसमें शेड्यूल बना के। तभी फ्रूट की साइज और साइजिंग हाँ, अच्छी बैठेगी ना? साइजिंग अच्छी है, क्योंकि अच्छा। ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारा पानी चाहिए, ये एक अपनी गलत मेंटेलिटी गलत होती है। mentality बिना पानी या कम पानी में भी अच्छा हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि अपन अननेसेसरी फ्लड पिलाओ, वो पिलाओ, पानी का वेस्टेज करो, घास उगाओ, सब कुछ काम उसमें चलता है अपना दिमाग। लेकिन पौधे की एक बार कितनी खाद की रिक्वायरमेंट है, जैसे इसके ऊपर मेरे को 40 किलो 50 किलो अगले साल मान लेना है, तो पहले आप ये उसमें शेड्यूल बनाओ कि आप इसमें 50 किलो के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन की इसमें क्या क्या जरूरत है उसमें, तो अच्छा। उसका एक शेड्यूल बना दो आप। और फिर उसके बाद में डे फर्स्ट, जैसे आपकी फ्लावरिंग का आप टाइम मान लो कि भाई फूल अपना सेट हो गए, तो वो एक जैसे डे फर्स्ट में इतना पानी चाहिए, उसके बाद में इतना पानी चाहिए, तो एक वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है उसमें। नहीं तो अच्छा। किसान क्या करते हैं कि बिना शेड्यूल के, बिना नाप के ये दे दिया, वो दिया, उसने ये बताया, वहाँ से ये बता दिया, उसके हिसाब से अपने को काम नहीं करना, अपने को पूरा उसका डाटा लेके उसकी जो जरूरत के हिसाब से करे, तो वो ज़्यादा बेस्ट अच्छा रिजल्ट देता है आज उसमें। के समय में। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी अपन जो नए फार्मर करते हैं वो सबसे बढ़िया रहती है उसमें। सर आम में मुख्य बीमारी? बीमारियां ज़्यादा तो आम में वैसे नहीं आती है, अनार की और दूसरी फसलों की तरह, लेकिन एक तो ये मैंगो मेलफॉर्मेशन, ये आपको गुच्छे वाला ये दिख रहा होगा, कहीं कहीं ये दिक्कत होती है इसमें। इससे क्या होता है सर? ये इसमें फल नहीं लगेगा इसमें, आपकी इस जगह ओके। पे ये खाली रह जाएगा आपका। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करना इसके पड़ता लिए है? अपन केमिकल में जैसे एक आधा कोई फंगीसाइड दे दिया और एक अपने वो प्लानोफिक्स का स्प्रे करते हैं, तो एक आधा स्प्रे से ही कंट्रोल हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल नहीं है। नहीं। लेकिन और इसको काट के आप फिर उसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे और करना है। हाँ, और बाकी जैसे फंगस वगैरह लगती है, तो फंगस के लिए आप सूडोमोनास भी ले सकते हो बायो में, या कोई भी आप फंगीसाइड केमिकल में आप करते हो तो फंगीसाइड बदल बदल के आप उसमें कर सकते हो। एक दो तीन स्प्रे में अपना ये काम हो जाता है। हो जाता है उसमें, वो अच्छा। चीज़ है। सर ये जो आम है, जी। अनार के मुकाबले आम में पेस्टिसाइड कम है, क्या है उसके बारे में कुछ? इजी क्रॉप है, क्या है? अनार के मुकाबले काफ़ी कम है। अनार में तो मतलब शेड्यूल के हिसाब से प्रिकॉशन में भी स्प्रे लेने पड़ते हैं, इसमें नहीं है। इसमें तो आप दो तीन स्प्रे, अगर केमिकल में कोई बंदा करता भी है तो दो तीन स्प्रे में काम हो सकता है। और बायो में भी आप करोगे तो 100% आप उसमें से निकल जाओगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड की तो किसी भी तरह की ज़रूरत होती नहीं है। हम्म। आप इसमें जैसे सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि ये आप इसमें कवर कर दो, तो कवर कवर के हिसाब से ये आपका हो गया, तो ये इंसेक्टिसाइड का तो पूरा आपका लोड ही कम हो गया। उसके कम हो बाद गया। में इसके ऊपर आप फंगीसाइड का आपको रहता है, तो फंगीसाइड के लिए आप सूडोमोनास कर लो, अपने एक दो और आते हैं उसमें बायो में, तो वो कर लो, या फिर कोई भी हल्का फुल्का आप ले लो, अपना ये नीला थोता जो आता है कॉपर सल्फेट, तो उसका भी आप स्प्रे ले सकते हो, पहले वो शुरुआत में देते हैं, अच्छा। तो वो भी आप ले सकते हो, तो अपना काम हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्प्रे का ऐसा शेड्यूल नहीं है। मेरे इसमें सूडोमोनास का एक स्प्रे किया था, एक स्प्रे मेरे को लास्ट में अभी लगा था कि एक स्प्रे की अभी जरूरत है। 20-25 दिन पहले जरूरत है। और बाकी फार्मर को ये नॉलेज होना चाहिए कि अब ये फल खाने में आएगा, तो उससे कितने महीने, 1.5 महीने तक पहले स्प्रे इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये केमिकल फ्री है एक बाकी आप तरीके सर, से। ये आम की जो साइज है ये कितनी चल जाती है वेट में? साइज अपने अधिकतम 500-600 ग्राम तक भी, और कुछ फल जैसे 700-800 ग्राम भी गए हैं किलो में, 2-3 फल। ये फल तो आपके मतलब 600-700 का होगा ये। 600-700 का आराम से हाँ, होगा ये ना? देख लो आप ये। और बाकी एवरेज ये भी 250-300 का है ये। अच्छी है उसमें क्वालिटी, अच्छी साइज बढ़िया है इसका। अपनी पोषण की पूर्ति बढ़िया की है, और साइज भी इसमें बरोबर ही मिलेगी। तो पैकिंग किस में, इस कैरेट में करते हो, किस में करते हो? बॉक्स वो 10 किलो का बॉक्स है, और कुछ 5 किलो के भी बॉक्स है, तो उसके अंदर पेपर लगा के कर लेते हैं। चलो सर पैकिंग बता दो जी जी। हमको आप। सर अपन को अभी पैकिंग बताएंगे, चलो मैं आपको पैकिंग बता दूं। सर पैकिंग बताओ किस टाइप से क्या करता जाता है? पैकिंग तो पहले तो सबसे पहले तो ये जो अपने यहाँ खाली कर दिया, उसके बाद में ये कवर सब इसके ऊपर से उतारेंगे। हाँ। और कवर उतरा के फिर इसके बाद में सफाई करके इसके पौधों की इस टाइप से ये अपना, ये कच्ची पैकिंग है जैसे इसमें। अच्छा। और ये में इसमें थोड़ा सा पका है, तो इसका पका हुआ लोड अलग जाएगा। ये मतलब कल आप खाने के लिए तैयार है, वैसे फ्रिज में तो चल जाएगा, लेकिन एक बार ये रेडी है और इसको 3-4 दिन रखेंगे पेपर के अंदर, तो बॉक्स ये पक जाएगा। इसमें नेचुरल कहीं केमिकल या कोई गैस देने की इसको जरूरत नहीं है इसमें। सर ये आपके कितना एकड़ का फार्म है? ये 25 एकड़ का फार्म है टोटल। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या लगा रखा है? इसमें अपने पास में नींबू है, अनार है, आम है और अमरूद है। सर आप इसको मेंटेन कैसे करते हो? जैसे ये बगीचा है और साथ में आपकी शॉप भी है जी जी अभिनव एग्रो ड्रिप करके, जी। तो इसको मेंटेन कैसे करते हो? मेंटेन के लिए क्या, सुबह 6 बजे फार्म पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार अपन फार्म का विजिट कर लेते हैं, कल क्या काम हुआ, पानी की जो अपन ने शेड्यूल दिया उसके हिसाब से अच्छा। पानी चला, नमी कितनी है पौधे के अंदर, तो पौधे की क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से, कोई किसी में स्प्रे की ज़रूरत है या पानी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है मौसम के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से, तो वो सब खुद मैं ऑब्जर्वेशन चेक कर लेता हूँ, मतलब फील्ड के अंदर घूम के। फिर उसके बाद में एक शेड्यूल अपन प्रॉपर तैयार करके, भाई आज के दिन में आपको ये पानी चलाना है और ये काम करना है, तो काम तो अपन मैनुअली बता लेते हैं कि भाई ये आपको इतना काम करना है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक शेड्यूल अपन ने बना के, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमने लगाया है। अच्छा। तो इस शेड्यूल के हिसाब से उसमें पूरा ये
मतलब पानी का और खाद का मोस्टली शेड्यूल रहता है कि भाई आपको ये काम इसमें करना है। तो करना जैसे ये 2 दिन का हमने शेड्यूल बना दिया, ये अपन ने आज का बना दिया है और ये हाँ। अपना कल का शेड्यूल हो कल का जाएगा शेड्यूल ये। हो गया। तो इसमें जैसे पानी के इतने घंटे पानी चलेगा, इसके साथ में पानी के साथ में क्या चलेगा, एक टाइमिंग फिक्स करके दे दिया। उसके बाद में हमारी मोटर बंद हो जाती है कि भाई अपने को पूरा इसे नहीं पूरा नहीं, फ्लड इरिगेशन या किसी टाइप से ज़्यादा पानी नहीं देना है उसके। आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो नींबू गया, हो गया जी। ये पूरा है। ये 20 तारीख का हो गया पूरा, जी और ये वापस अपना 19 तारीख का 19 तारीख का हो जी। गया। इस टाइप से आप ये काम हाँ, करते उस हो। टाइप से डेली का शेड्यूल है। किसी दिन अगर रिक्वायरमेंट आज जैसे बारिश हो गई और नहीं चलेगा तो फिर वो अपन उसको आगे पोस्टपोन कर आगे लेते हैं कि भाई postpone 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में बाकी चलेगा। इस टाइप से मतलब चार्ट होना जरूरी है ना। चार्ट होना, चार्ट के हिसाब से जरूरी है। और पौधे की जैसे 6 महीने की फसल का शेड्यूल है तो उस 6 महीने में पूरी एक अपन को बना देनी चाहिए। बीमारी का वो अपन जरूरत के हिसाब से स्प्रे करना है तो कर सकते हैं। बाकी ये पोषण इसकी पूर्ति है, उसका एक शेड्यूल अपने पास में 6 महीने की क्रॉप है, 5 महीने की, तो उसकी एक शेड्यूल अपना जरूरी है। जरूरी है ना। वो जरूरी है, सबसे जरूरी है शेड्यूल जरूरी है। देख लो दोस्तों, इस टाइप से आपने किया है। अभी चलते हैं आगे। आगे आपने जो ऑर्गेनिक टाइप से किया है उसके बारे में बताएंगे। सर आपके इस ड्रिप का भी कुछ काम वगैरह है क्या? हाँ, ड्रिप इरिगेशन का अपने सुमेरपुर के अंदर है। सुमेरपुर पाली जिले में पड़ता है, हमारे गांव से 15 किलोमीटर। और एक अपने सिरो में जावाल के अंदर ब्रांच है। अच्छा तो वहाँ पर हम सब्सिडी पे करते हैं ड्रिप का काम। अच्छा। सब्सिडियों पे और कुछ ISI नॉन ISI वो भी होता है उसमें। ड्रिप मल्चिंग अपने नॉन ISI ड्रिप वगैरह पूरी रेंज वहाँ पे अवेलेबल है। और फार्मर की एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रॉपर गाइड करके हम लोग करते हैं उसमें वहाँ पर काम। अच्छा, ड्रिप के साथ में सोलर वगैरह सारा टोटल। हाँ, सोलर वगैरह, ड्रिप का सेटअप है, मल्चिंग है, अभी फ्रूट कवर है आपके, ये प्रूनिंग कटर्स है आपके, लो हाँ। टनल्स है वगैरह। जो नई टेक्निक में एग्रीकल्चर में जो हाइड्रो टेक्नोलॉजी में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फोलिया उसकी एक्सेसरीज वगैरह है, वो भी सब कुछ आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। मतलब एक किसान की जाने की जरूरत नहीं, आप पूरा हाँ, प्रोवाइड करवा रहे किसान हो। पे पूरा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। कई ऐसी नहीं कि भाई कोई गलत चीज़ बेचनी है, वो बेचनी है, वो चीज़ हम लोग नहीं अच्छा। करते। उसकी फार्मर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका लेआउट वगैरह करके प्रॉपर डिजाइन वगैरह बना के उसके हिसाब से काम करते हो। और वर्ल्ड की 2-3 अच्छी कंपनियां जैसे नेटाफेम है, जेन इरिगेशन है, उसकी डीलरशिप है हमारे पास में जालोर पाली सिरोही में। तो जालोर का तो कुछ ब्लॉक ही हम लोग करते हैं। बाकी पाली में हम यहाँ से हमारे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेडियस में, हम लोग 100 किलोमीटर के रेडियस में मोस्टली काम करते हैं। और सिरोही लमसम हम पूरा कवर करते हैं। दुकान का नाम क्या है एक बार? अभिनव ड्रिप एंड एग्रो, कृषि मंडी सुमेरपुर 32 नंबर दुकान है। और जावल में BSNL टावर के पास में, वो भी अभिनव ड्रिप एंड एग्रो के नाम से ही है, दोनों जगह। चलो ठीक है, किसी को विजिट करना तो आप विजिट कर सकते हो। और ड्रिप के बारे में सर को पूछना हो, किसी सोलर के बारे में, तो आप वो चीज़ पूछ सकते हो। उसके बाद अब सर से पूछेंगे, सर ये चीज़ क्या है सर? ये कुछ किसान भाई को थोड़ा इसके ये बारे में अपना मैं तो कहता हूँ कि हर किसान के खेत पे जो खेती करना चाहता है, एक्चुअल फार्मर है, उसके पास में ये सेटअप होना चाहिए। गाय अभी वैसे खेत में अपना नींबू का बगीचा है, उसके अंदर ही खुली चरती है। ये इसके बछड़े है, तो गाय शाम को यहाँ बांधते हैं हम लोग। इसके अंदर ये गोबर होता है, गौमूत्र यहाँ खाली होता है इसके टैंक के अंदर। तो गोबर का और गौमूत्र का पूरा हम लोग यूज करते हैं। मतलब सही बताऊं तो दूध से ज्यादा हमारी इसकी गाय की गोबर की जरूरत है। जो ये गौ माता अपने खेतों में कहीं भी खुले घूमती है, उसको कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी बिना दूध दिए भी उसको पाल लेगा तो भी उसका खर्चा इसमें आराम से निकल जाएगा। तो ये पूरा गोबर है, इसके अंदर हम लोग ये अपने पास में देख लो आप। एक सेटअप तो वो है बायो अपना जीवामृत वाला, उसमें लिक्विड जीवामृत निकलता है। बहुत से किसानों को जो खेती करे उनको पता भी है। और बाकी ये अभी नया है, पहले पुराना भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पॉन्सर किया था। इस पर सब्सिडी भी है अवेलेबल। जैसे सब्सिडी कोई ये 25-30 हज़ार का सेट है, लेस करके कुछ 11,000 रुपये। कोई NGO है अपने सिरों में काम करता है, उस NGO के मार्फत मैंने लिया था। तो इसमें अपन ये जैसे ये गोबर यहाँ से डालते हैं लिक्विड करके, तो ये इतना अभी गोबर जाएगा। आज थोड़ी 2-3 दिन से लाइट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पड़ा है। बाकी इसमें पानी के साथ में और डबल ये 2 तसले, मतलब 100 लीटर लमसम इसमें पानी जाएगा। फिर उसके बाद में ये पूरा भर जाएगा। उसके अंदर से फिर ये लिक्विड स्लरी निकलेगी। अब इस स्लरी के अंदर हम लोग देखो, आपके अभी जो अपन बात करे थे वीडियो में, तो जो पौधे की जो पोषण की जो पूर्ति होती है ना, वो सब यहाँ से हो जाती है। अपन क्या अपना झुकाव पूरा DAP और यूरिया, और फार्मर मोस्टली हमारे एरिया में DAP यूरिया और पोटास से आगे आते ही नहीं, और जनरली वो चीज़ें चलाते हैं। तो ये देख लो आपके, जैसे ये अपना ये गोबर का पूरा ये भरा हुआ है, और हमारे पास में जो टैंक है, तो उस टैंक से ये अब चढ़ जाता है। ड्रिप में ये नहीं चल सकता, ये गाढ़ा गोबर है। और इसके अंदर जैसे कोई फार्मर कहता है कि भाई मैं तो खाली उसका DAP का मुझे यूज करना है, वो भी साथ साथ करना है, बिना मेरे को उसको विश्वास नहीं होता है कि भाई नहीं होगी, तो इसमें आप जैसे एक बोरी DAP देते हो 1 कट्टा 50 किलो का, उसकी जगह आप इसमें 10 किलो डाल दो, तो वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा खाद। अच्छा।
तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब उसको केमिकल को धीरे धीरे आप उसमें अवॉइड करो, उस पर जो निर्भरता है वो केमिकल फर्टिलाइजर पे आप कम करो, और गौमूत्र की जो पुरानी टेक्निक थी वो उस पर आप आओ, तो ये अपनी ज़मीनें भी बची रहेगी और फल का जो भी है केमिकल का अपने खेतों के अंदर आता है वो भी बचा होगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सरसों की खल जो भी एक शेड्यूल के हिसाब से 10 किलो 15 किलो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम में सरसों, नीम की खल है, अपने कपासिया की खल है, 2-3 तरह की खल मिक्स करके इसमें चलाते रहते हैं। खल वहाँ डालते हो सर, यहाँ डालते हो? खल अपन यहाँ डालते हैं कि वहाँ उसमें उसका सेटअप बिगड़ जाता है, उससे क्या है गोबर गैस बनती है, तो अपने Only- गायों के लिए दलिया या कोई भी लेबर के लिए रहती है। ये पाइपें आप जो दिख रहे हैं ना इसमें, हाँ हाँ, तो पूरा ये सेटअप तो उन्होंने ये गैस का भी यूज, गैस का इसमें यूज हो जाता है। अपने कोई फार्म पे स्टाफ रहता है उनके लिए खाना बन जाता है, और बाकी का ये बन जाता है। और ये क्या है, उसमें अपने पास में एक जो टैंकर है उससे चढ़ जाता है। अच्छा, बाकी ये चीज क्या है सर? हाँ, ये अपना वो आप टैंक देख रहे हो उसके अंदर जो अपने उसकी मिंगड़ी की खाद है, तो उसका लिक्विड अर्क निकलता है, बकरी की जो मिंगड़ी होती है बोलते हैं हमारी भाषा में मारवाड़ में। और ये भी सेम वो डालते हो? हाँ, वो भी सेम है। ये अपने ड्रिप से चढ़ जाता है। ये क्या एकदम पूरा पानी उसमें फिल्टर होके आता है, तो ये ड्रिप से चढ़ जाता है। ओके। तो कुछ जैसे पौधे नींबू के हैं अपने, जैसे आम के पौधे हो गए, उसमें अपन मैनुअली जहाँ नहीं दे सकते वहाँ ये चीज़ें देते हैं। और वहाँ बाकी में जैसे अमरूद हो गए और जो छोटे पौधे हैं अनार के, उसमें ये चीज़ें चल जाती है। और एक अपना ये आप जो टंकी देख रहे हो पीछे, उसमें ये गोकर्पा अमृतम बना हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे अपने बैक्टीरिया वगैरह की और ज़मीन को अच्छी ये उपजाऊ बनाते हैं, और उसमें पोषण की पूर्ति इसमें हो जाती है। ये इस टाइप से मतलब ये पूरा आपका ये ऑर्गेनिक पूरा कंसेप्ट लगा हुआ है तभी, ताकि ये पौधों की हेल्थ वगैरह है, हेल्थ वगैरह बिल्कुल आपको 2-3 साल में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अपन वर्मी कंपोस्ट क्या इतनी बना नहीं सकते, फार्म के अंदर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं। गोबर भी अच्छी खासी मात्रा में सड़ा के, वहाँ पे अपने बड़ का पेड़ है उसके नीचे अच्छी मात्रा में सड़ा के उसमें बैक्टीरिया वगैरह डाल के यूज़ करते हैं, जो भी उसमें पौधे की जिस स्टेज में बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। और बाकी ये चीज़ें 4 चीज़ें अपने पास में सेटअप है, तो जब भी पानी चलता है उसके साथ में हम कुछ न कुछ चलता रहता है, खाली फ्री पानी उसमें नहीं चलाते। तो क्या है कि एक तो एक साथ में भी उसको देने की जरूरत नहीं कि भाई आपने बहुत सारा दे दिया, अब उस पर पौधा वो उठा भी रहा है नहीं उठा रहा है, उसकी ये ECTD जमीन की भी एक बार क्या कंडीशन है वो भी हम लोग नहीं देखते। हम लोग तो क्या डायरेक्ट उसको देने में रहते हैं, ज़मीन का उसमें pH वैल्यू भी अभी क्या है वो भी हम लोग नहीं देखते, और आगे से आगे चढ़ाने में रहते हैं। तो उसमें क्या है धीरे धीरे होगा, पोषण की पूर्ति होगी, ज़मीन भी बैलेंस रहेगी, और आपकी उसके रूट्स वगैरह भी सही चलेगी, उत्पादन आपसे उससे अच्छा मिलेगा। सर एक और आपको पूछ रहा था कि भाई ये जो आप ऑर्गेनिक कह रहे हो, बेसल डोज ये जो देने से कोई साइड इफेक्ट वगैरह होता है पौधे को वगैरह नहीं होता इससे? बेसल डोज में जैसे आप देते हो तो वो एक लिमिटेड, अपन शुरुआत में जैसे फल का बगीचा है तो उसमें आपने शुरुआत में जैसे भाई दे दिया कि आपको DAP देना है, तो एक DAP की उसकी क्वांटिटी आप कम कर दो। पहले जैसे आप 50 किलो DAP की जगह हम लोग क्या मोस्टली SSP का यूज करते हैं। DAP में इतनी जरूरत रहता नहीं है, वो एक फार्मर का एक मन का वहम होता है कि मेरे DAP से फसल अच्छी होगी, अभी नहीं मिल रहा है, कभी मार्केट में भी ऐसे सुनने आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम तो 4-5 साल से DAP की तो एक बोरी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, और यूरिया भी बहुत लिमिटेड लगता है। जब नाइट्रोजन की जिसकी जरूरत होती है उसके लिए यहाँ तो फार्मर क्या करते हैं कि उत्पादन के लिए वो नाइट्रोजन है न कि उसमें उत्पादन बढ़ाने का फॉर्मूला, तो वो भी वहाँ भी बहुत सारा दे देते हैं, यूरिया भी दे देते हैं हर जगह। तो वो देने की जरूरत नहीं होती उसकी, मतलब पहले तो उसका पढ़ना चाहिए कि भाई जैसे आपने अरंडी लगाई तो अरंडी में उसकी जरूरत क्या है, जरूरत क्या, सही बात या है। हमारा आम का बगीचा तो आम के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है उसके हिसाब से आपको खाद देना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। तो सर ये आपके अनार और अमरूद कब आते हैं? ये अमरूद की ये उसके बाद में हमारा देखो, अब हमने जो फार्म का जो शेड्यूल है वो भी अपना, जैसे अनार आम ये हो गया पूरा, अभी ये हो जाएगा मतलब 2-4 दिन में। उसके बाद में हमारा नींबू स्टार्ट हो जाएगा। नींबू ये 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा, तो ये महीना 1.5 महीना नींबू चलेगा। उसके बाद में नींबू के बाद में हमारा अमरूद स्टार्ट हो जाएगा। अमरूद इसमें फ्रूटिंग, मतलब अमरूद की फ्रूटिंग की पूरी होने के बाद में अपना रहेगा ये अनार। रहेगा। सबसे लास्ट में फरवरी मार्च में अनार की फसल लेते हैं। वो भी हमारा अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है, वो फार्म से यहीं से फार्मर ले जाते हैं और दुबई बांग्लादेश के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये ऑल इंडिया से बाहर आ जाते हैं इधर, वहीं से पैकिंग वगैरह ये पूरी यहीं से हो जाती है। जी, पूरी यहीं से होती है वो। तो सर ये आपको खेती में कितना साल हो गए? हाँ, खेती तो 2000 से कर रहा हूँ, सन 2000 से। ठीक है। 2001 से मेरा फादर की डेथ होने के बाद में जो अपने तीनों फार्म थे उस पर हम लोग ने स्टार्ट किया था। उस टाइम पर हम सब 19-20 साल की उम्र थी मेरी। तो उसके बाद में हमने शुरुआत पपीते से की थी। पपीते में 1-2 बार तो बुरी तरह से लॉस खाया, फिर उसके बाद में हिम्मत नहीं आ रही, फिर तीसरी बार किया तो उसमें हमारे को अच्छा उत्पादन मिला, पर पौधे के हिसाब से 100-150 किलो तक भी उत्पादन लिया था और अच्छा पैसा बना। उसके बाद में हमने नींबू से शुरुआत की, नींबू लगाया। फिर उसके बाद में 2014 में महाराष्ट्र वगैरह घूम के आए,
फिर वहाँ से देख के हमने अनार लगाया, अनार के बाद में फिर अमरूद लगाया, आम लगाया। अब थोड़ा पोली हाउस का भी प्लान कर रहे हैं, उसमें देखो आप क्या होता है, करने की कोशिश अच्छा करेंगे। सर एक चीज बताऊँ, किसान होने से पहले आपको घूमना जरूरी है। जी बिल्कुल, बाहर जाते हो तो सीखने को कुछ मिलता नहीं मिलता, सीखने को आपका क्या मिलेगा, बिल्कुल सीखना चाहिए, देखना चाहिए। बिना देखे अपने को कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि अपने से बहुत से फार्मर हर जगह बहुत ही एडवांस काम कर रहे हैं। वो मतलब कहीं आपको फोकस में आते ही नहीं है। मतलब फार्मर आजकल पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, यूथ भी बहुत अच्छी जुड़ रही है, और यूथ को ही जुड़ना होगा, वो भी कुछ नया कर सकती है, बाकी उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। और मतलब बहुत स्कोप है, मैं तो बहुत पॉजिटिवली काम करता हूँ और मन लगता है अपने को यहाँ खेत पे। आनंद आता है दुकान पे जाने का भी, क्या है कि वो इच्छा नहीं होती, लेकिन वो भी क्या है कि करना पड़ता है। अभी अब काम किया तो उसको अपन समेट नहीं सकते, तो वो भी चलता है, ये भी काम कर दे अपन। यहाँ का सुबह का शेड्यूल पूरा खेत का रहता है, अपने 4 घंटे अपन पूरा बगीचे को, खेत को सुबह संभालते। सुबह कितने बजे आते हो? सुबह सुबह मतलब 5:30 साढ़े बजे, 5 से हाँ 5:30 बजे उठता हूँ, फिर आधे घंटे में फार्म में पहुँच जाता हूँ 6 यहाँ। बजे तो पहुंच जाते हो आप? हाँ, फिर आधे घंटे अपने एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह थोड़ी करके फिर खेत में लग जाते हैं, घूम घुमा के पूरा उसका कल क्या काम हुआ वो भी शेड्यूल देख लेते हैं। खाद पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, पानी देना है नहीं देना है, वो सब भी शेड्यूल अपन पूरा यहाँ से मेंटेन करके फिर अपन अपने काम पे चले जाते हैं। शाम को वापस फार्म पे आते हो? शाम को अगर समय मिलता है तो जरूर आता हूँ। अगर दिन में 15 मिनट भी उजाला है तो आना ही है, आना है। और कई बार ऐसा होता है कि जरूरत होती है तो अंधेरे में भी एक बार चक्कर काटते जाते हैं अपने आत्मा। तो सुकून मिलता नहीं मिलता? सुकून मिलता है। खेती में मतलब क्या लगता है, मतलब ये एक सुकून है कि नहीं है? सुकून बिल्कुल सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जिंदगी की। मतलब आप कितने भी बड़े बन जाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे को तो बहुत से मिलते हैं ऐसे कि भाई कोई भी बड़े अधिकारी है, सबकी इच्छा होती है कि अपना फार्म हाउस एक जरूर होना चाहिए। अच्छा। तो मतलब लास्ट यही है कि एक बार भले पैसा अपन ने कमाया, लेकिन सुकून यही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आके आपकी पूरी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी पूरी, यहाँ खुशी से बैठ सकते हैं, जो भी पल रहेंगे वो अच्छे पल रहेंगे, और हेल्थी लाइफ रहती है, क्या दिक्कत है। सबसे बढ़िया। सर ने ये भी बात भी सही बोली है जी। दोस्तों। एक और सर लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ कि सर राजस्थान के अंदर जी। आपने जो केसर लगाया, ये कहाँ आपके माइंड में आया कि भाई अपन ये केसर लगा सक्सेस हो जाएगा? उसके बारे में थोड़ा और वापस डिटेल से बताओ। जी सर, तो हम लोग तो क्या, पहले 2-3 फार्मर थे, एक भीलवाड़ा के आशुतोष जी थे और एक नवदीप जी बोले था। हम लोग 3 जने साथ गए थे वहाँ पे सीताफल का फार्म देखे, एनएम के बंद है महाराष्ट्र में। ओके। उसके लिए हम लोग वहाँ पे महाराष्ट्र विजिट पे गए थे। तो वहाँ पे सीताफल देखा, लेकिन सीताफल का हमारे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी ज़मीन जो बहुत हमारे को प्रोडक्टिव ज़मीन थी, मतलब अच्छा उत्पादन देने वाली, तो इसमें अपन को ऐसी क्रॉप की उम्मीद थी कि बहुत सारा एक साथ उत्पादन हो, अच्छा पैसा दे। मतलब कम पैसे वाली अपने दिमाग में नहीं बैठती है। मेहनत तो हम लोग कर लेंगे, मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमसे मेहनत नहीं होगी, मेरा ये है कि मेहनत मैं कर लूँगा, लेकिन अपने को अच्छा उत्पादन और अच्छा उससे रिटर्न मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ पे बाद में वो सीताफल वाली हमारे दिमाग में बैठी। फिर अपने कुछ आम के बगीचे देखे रास्ते में, तो उस टाइम क्या आम फलन में भी था और अच्छा उन्हें उत्पादन भी उस टाइम लगा हुआ। तो उसके बाद में हम मानस बना के आए कि भाई अपने को आम करना है। उसके बाद में वहाँ से आके फिर हम लोगों ने वो जूनागढ़ का बगीचों का, वो अपने केसर जहाँ गुजरात में लगा हुआ तो गिर में वगैरह, तो वहाँ पे विजिट किया, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा उत्पादन वगैरह देखने को मिला। फिर 100% फिर अपन ने अगस्त में आके उसका प्लांटेशन कर दिया अपन ने फाइनली उसमें। अभी खुश हो? बिल्कुल खुश है 100%। अपने जो भी किया है उसमें देखो आप, कुछ परिस्थितियाँ होती है, क्लाइमेट होता है, कई बार सफलता असफलता चलती रहती है, लेकिन उसमें क्या नेगेटिव मानसिकता रखने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या, कई बार क्लाइमेट होती है, किसान में तो वो क्या उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, मौसम भी, प्रकृति भी मार देती है, लेकिन हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। एक बार गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। आपका नींबू का और अनार का मैं अब की बार वापस आके वीडियो बनाऊंगा। जी। अभी तो मैंने आपको आम का बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े, आपके चैनल पे हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ श्रवण सिंह जी। आप इनसे मिल सकते हो, इनका फार्म विजिट कर सकते हो, अच्छे फार्मर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।